मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, राजकीय भूगर्भ विज्ञान विभाग, राजकीय मेरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के फोल्ड्स के बारे में चर्चा की थी। लास्ट में हमने ड्रैग फोल्ड को समझा था। आज हम मैकेनिज्म ऑफ फोल्डिंग को समझेंगे। सभी प्रकार की चट्टानें जो होती है वे बलों प्रतिबलों के प्रति एक समान रूप से व्यवहार नहीं करती हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्शन टू फोल्डिंग के प्रति उनकी जो क्रिया के अनुसार उनको दो समूह में हम बांटते हैं। पहला तो है कॉम्पिटेंट चट्टानें और दूसरी इनकॉम्पिटेंट चट्टानें। कॉम्पिटेंट चट्टानें आर द रेजिस्टेंट रॉक्स होती हैं विच बैंड एंड क्रैक विदाउट मच फ्लोएज, जो कि बैंड हो जाती है, क्रैक हो जाती है, लेकिन उनमें ज़्यादा फ्लोएज नहीं होता है। जबकि इनकॉम्पिटेंट चट्टानें जो होती है वे कमज़ोर चट्टानें होती है जो कि विकृत होकर के प्लास्टिक फ्लो दर्शाती हैं। ठीक है ना। The folds that develop in these rocks are of three types. तीन प्रकार के फोल्ड्स इन प्रकार की चट्टानों में डेवलप होते हैं। पहला है फ्लेक्चर फोल्ड, दूसरा फ्लो फोल्ड और तीसरा है शेयर फोल्ड। फ्लेक्चर फोल्ड को समझते हैं हम। ट्रू फोल्ड दैट आर फॉर्म्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ कॉम्पिटेंट रॉक्स। ये ट्रू फोल्ड्स होते हैं जो कि जो कॉम्पिटेंट चट्टानों के बेड्स होते हैं उनके संपीड़न द्वारा बनते हैं, उन्हें फ्लेक्चर फोल्ड कहते हैं। दीज फोल्ड्स आर फ्रिक्वेंटली लार्जर एंड देयर आउटलाइंस आर रिलेटिवली सिंपल। ये फोल्ड जो होते हैं वे बड़े होते हैं और इनकी आउटलाइन जो होती है वह अपेक्षाकृत सरल प्रकार की होती है। फ्लो फोल्ड, द इनकम्पिटेंट रॉक्स बिहेव लाइक अ थिक पेस्ट। इनकम्पिटेंट चट्टानें होती है जो कि एक थिक पेस्ट की तरह व्यवहार करती हैं। एंड देयरफॉर दे कैन नॉट ट्रांसमिट प्रेशर ईजिली। इस कारण कहते हैं प्रेशर को क्या, दबाव को क्या आसानी से ट्रांसमिट नहीं कर पाती। द फ्लो फोल्ड्स दैट आर फॉर्म्ड इन द इनकम्पिटेंट रॉक्स आर अकम्पनीड बाय रॉक फ्लोएज। इस कारण इनमें जो फ्लो फोल्ड होते हैं उनके साथ में चट्टानों का प्रभाव भी देखा जाता है। इन फ्लो फोल्ड्स द रॉक मटेरियल फ्लोज इनटू द क्रेस्ट। रॉक मटेरियल जो भी होता है वह शंगों वाले स्थान पर जाकर के एकत्रित हो जाता है, शंग तथा गर्तों एंड ट्रफ देयरबाय कॉजिंग थिनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द बेड्स। इसलिए क्या है कि ये जो शंग और गर्त जो होते हैं मोटे होते हैं, जबकि जो बेड लिम्स उनकी थिन हो जाती है। मैनी माइनर फोल्ड्स फ्रिक्वेंटली डेवलप इन दी इनकम्पिटेंट स्ट्रेटा। कई जो सूक्ष्म फोल्ड्स होते हैं वे इनकम्पिटेंट स्ट्रेटा में डेवलप हो जाते हैं। शेयर फोल्ड को हम देखते हैं। द शेयर फोल्ड्स आर प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटल रॉक्स। ये जो भंगुर चट्टानों में डेवलप होते हैं, इनका निर्माण जो होता है वह जो माइन्यूट क्लोजली स्पेस्ड फ्रैक्चर्स जो होते हैं उनके मूवमेंट के द्वारा होता है, जिन्हें हम शेयर प्लेन्स कहते हैं। इस चित्र में आपको शेयर प्लेन दर्शाए गए हैं। इनके रिलेटिव मूवमेंट के द्वारा जो शेयर फोल्ड का निर्माण होता है। दीज शेयर प्लेन्स डेवलप अक्रॉस बेड्स एंड थिन स्लाइसेस ऑफ द रॉक। ये शेयर प्लेन्स जो होते हैं बेड के अक्रॉस डेवलप हो जाते हैं और एंड थिन स्लाइसेस ऑफ द रॉक मूव इन द रिलेशन टू ईच अदर। चट्टानों के छोटे टुकड़े जो होते हैं वे एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तथा एक फोल्ड का निर्माण कर लेते हैं। विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रेशर, दबाव या प्रतिबल के स्रोत से दूरी बढ़ने के साथ फोल्ड जो होते हैं जनरली समाप्त होने लगते हैं।
दोनों दिशाओं में, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल, दोनों दिशाओं में फोल्ड समाप्त होने लगते हैं। उसके बाद हम रिकॉग्निशन ऑफ फोल्ड को समझते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ फोल्ड इन द फील्ड इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। जब हम फील्ड पर जाते हैं, फील्ड ट्रिप पर जाते हैं, तो वहाँ पर फोल्ड को देखना आसान नहीं होता है। ऑल द लिम्स ऑफ द फोल्ड आर सेल्डम विजिबल। जो फोल्ड की सभी लिम्स होती हैं वे सामान्यतया तो विजिबल रहती हैं। देयरफॉर अ सिस्टमैटिक स्टडी इज रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफाइंग फोल्ड। द फीचर्स that which develop in recognizing fold strata are as follows. फोल्डेड स्ट्रेटा को रिकॉग्नाइज करने के लिए निम्न फीचर्स जो होते हैं वे देखने चाहिए किसी भी फील्ड में। इन सम एरियाज फोल्ड आर यूजुअली इन्फर्ड बाय द टोपोग्राफ। ठीक है, टोपोग्राफी में फोल्ड आसानी से देखे जा सकते हैं। एरियल फोटोग्राफ यूज फॉर दिस पर्पस। इसके लिए एरियल फोटोग्राफ का हम यूज़ करते हैं एक बड़े क्षेत्र में किसी फोल्ड को देखने के लिए। The repetition of outcrop of rocks suggests the presence of a fold. कोई आउटक्रॉप बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका मतलब है कि फोल्ड उपस्थित है। इन सच केसेस केयर शुड बी टेकन टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फोल्ड। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं फॉल्ट ना हो। ये फोल्ड इज ऑफ ओपन टाइप। यदि फोल्ड ओपन प्रकार का है, द रिवर्सल ऑफ डिप डायरेक्शन इज इनफ टू आइडेंटिफाई फोल्ड। तो डिप डायरेक्शन जो रिवर्सल होती है उसके द्वारा हम आसानी से फोल्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। In anticlines, the oldest rock beds will occupy an axial position. एंटीक्लाइन में जो ओल्डेस्ट रॉक होती है वह एक्सियल पोजीशन को ग्रहण करती है। एंड इन सिंक्लाइन द ओल्डेस्ट बेड जो होती है वह the youngest bed will occur there. ठीक है ना। तो ओल्डेस्ट रॉक जो होती है सबसे ऊपर होगी एंटीक्लाइन में। ठीक है, और सिंक्लाइन के अंदर यंगेस्ट जो होती है सबसे ऊपर होगी। प्लंजिंग फोल्ड्स एज अ रूल गिव राइज टू कर्व्ड आउटक्रॉप। प्लंजिंग फोल्ड जो होते हैं कर्व्ड आउटक्रॉप का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्लोजर या फिर नोज भी कहते हैं। इन केस ऑफ द ओवरटर्न एंड आइसोक्लाइन फोल्ड वेयर ऑल द लिम्स डिप इन द सेम डायरेक्शन। ओवरटर्न और आइसोक्लाइन फोल्ड के केस में जहाँ लिम जो होती है, लिम की जो नसी होती है वह सभी दिशाओं में होती है, एक दिशा में होती है। डिटेल ऑब्जर्वेशन आर नेसेसरी टू आइडेंटिफाई syncline and anticline. The features which aid in finding out the top and bottom of a rock bed and hence the syncline and anticline are drag fold, rock cleavage, cross bedding, oscillation, ripple marks, gridded bedding and mudslide. Drag fold देखते हैं। These folds show characteristics which are similar to major fold. ये major fold की सामान्य characteristics show करते हैं। As a rule, the axial plane of a drag fold is roughly parallel to that of a major fold of which it is a part. नियम के अनुसार the axial plane of a किसी भी drag fold का axial plane जो होता है वह major fold के समानांतर जिसका यह भाग है। This provides a very useful means of knowing the general symmetry of the major fold. इसके द्वारा क्या है कि हम किसी भी मेजर फोल्ड की जनरल सिमेट्री को देख सकते हैं। रॉक क्लीवेज, द फ्लो क्लीवेज और स्लेटी क्लीवेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ प्लेटी एंड फ्लेकी मिनरल। ठीक है ना, जो फ्लो क्लीवेज या फिर स्लेटी क्लीवेज का निर्माण जो होता है वह प्लेटी एंड फ्लेकी मिनरल के पैरेलल ओरिएंटेशन के कारण होता है। दिस क्लीवेज डेवलप्स पैरेलल टू द फोल्ड एक्सिस
यह क्लीवेज जो होती है वह फोल्ड एक्सिस के पैरेलल डेवलप होती है एंड देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द मेजर फोल्ड। इसलिए इसका उपयोग जो होता है वह मेजर फोल्ड के अध्ययन में हम करते हैं। क्रॉस बेडिंग देखिए, इन क्रॉस बेडिंग विद लैमिनी ऑफ द रॉक आर टेंजेंशियल टू द ट्रू बेडिंग। रॉक की लेमिनी जो होगी वह ट्रू बेडिंग के टेंजेंट पर होती है फ्रॉम शार्प एंगल एट द टॉप। फिर ग्रेडेड बेडिंग देखिए, इन ए ग्रेडेड सेडिमेंट्री बेड द कोर्सर ग्रेन्स आर ऑलवेज एट द बॉटम। ग्रेडेड बेडिंग के अंदर कोर्सर ग्रेन्स होते हैं वह हमेशा बॉटम पर होंगे। मड क्रैक्स, इन मड क्रैक्स द टेपरिंग एंड इंडिकेट द बॉटम। जो टेपरिंग एंड होते हैं वह बॉटम को इंडिकेट करते हैं। आज फोल्ड का अध्याय हमारा समाप्त होता है और अगले ई लेक्चर में हम फोल्ड पर चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।